जय श्री कृष्ण। अधिक मास का 28वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। यानी इस प्रकार से उस ब्राह्मण को यमराज ने बंदर योनि में जाने की सजा दी और कहा कि विश्वासघात का दंड से बाद में मिलेगा। वह बंदर योनि में गया और पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ था, मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले कि हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर इस तीर्थ में कैसे फंसता है? वह किस प्रकार से इस तीर्थ में पहुंचा? नारायण बोले कि चित्रकुंडल नाम का कोई वैश्य था। उसकी स्त्री तारक नाम वाली थी। इस दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। यानी दोनों ने पुरुषोत्तम मास का पूरा नियम किया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ में उद्यापन किया और चित्रकुंडल ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में उद्यापन किया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कदर्य ब्राह्मण भी पहुंच गया। यानी यह ब्राह्मण भी वहां पहुंच गया था जब वह अधिक मास का उद्यापन कर रहे थे। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए, परंतु अत्यंत लोभी वह कदर्य रोता हुआ उसके आगे आकर के खड़ा हो गया। यानी जब चित्रकुंडल ने उद्यापन किया तो सभी ब्राह्मणों को विविध प्रकार के उपहार दिए, सभी ब्राह्मणों को उचित दक्षिणाएं दी, तो सभी ब्राह्मण खुश होकर के प्रसन्न होकर के वहां से चले गए। लेकिन यह जो ब्राह्मण था यह कंजूस था, लोभी था। यह चित्रकुंडल के सामने रोता हुआ पहुंच गया और उसके सामने विनम्र होकर के अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल को बोला कि हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम सेवन किया है। ब्राह्मणों को बहुत सा दिया, किंतु हम भाग्यहीन क्यों, हमें कुछ नहीं दिया। उस कदर के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने उस ब्राह्मण को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस कंजूस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ में स्तुति की। यानी जो धन उसे मिला था उसने वह धन जमीन में गाड़ दिया। लेकिन भूल से सही या किसी भी प्रकार से चाहे धन की रक्षा के लिए उस कंजूस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास में भगवान की स्तुति की। पूजा को देखने के महत्व से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ और उसी स्तुति के करने के प्रभाव से उसको मृग तीर्थ जैसा परम सुंदर तीर्थ प्राप्त हुआ। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, शीतल जल वाला, घनी छाया वाला, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था, सो आप मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, जब रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, यानी भगवान राम ने जब रावण का वध कर दिया, उसका अंत कर दिया, तो सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और भगवान रामचंद्र जी के सामने जाकर के प्रस्तुत हुए और प्रसन्न होकर के भगवान रामचंद्र जी से वरदान मांगने के लिए कहा। इससे भगवान रामचंद्र जी प्रसन्न होकर के कहने लगी कि हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर बानर राक्षसों के हाथ मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दूं। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब बानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे बानर जय जयकार कर उठे।
फिर रामचंद्र जी विमान में बैठ करके चारों ओर खड़े हुए वानरों से कहने लगे। और जब सब देवता इस प्रकार से कह रहे थे तो भगवान रामचंद्र जी ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, जो भी युद्ध में वानर मारे गए हैं उनको जीवित कर दो। देवताओं ने अमृत की वर्षा कर दी, सभी वानर जीवित हो गए और भगवान रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। भगवान रामचंद्र जी सभी से बोले, जहां जहां पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे वहां वहां पुष्य फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल पानी हो जाएंगे, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि जहां जहां पर ये वानर रहेंगे वहां वहां पर सुंदर वृक्ष फलों सहित रहेंगे और सुंदर जल, मीठा जल उत्पन्न हो जाएगा। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। अब मेरी आज्ञा से तुम जाकर के विचरण करो। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी, उसी पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। यानी उस ब्राह्मण के मुख में पित्त दोष था, जिसके कारण वह कोई भी चीज खा नहीं सकता था। फल तो वह तोड़ता और मुख के पास भी ले जाता, लेकिन वह उनको फेंक देता। इस तरह नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ जाया। यानी ऐसे करते करते भूलवश उसको जो है पुरुषोत्तम मास का महीना आ गया और पूरे पुरुषोत्तम मास उसने बिना कुछ खाए पिए ही निकाल दिया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में पड़ गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से कुछ खा पी नहीं पाता था। शीत और सर्दी से वह शरीर को जकड़ता हुआ भूख प्यासे बेचैन वृक्षों पर इधर उधर फुदकता रहता। और ऐसे ही करते करते एक बार वह उस जलाशय में गिर गया। 5 दिन उस जलाशय में पड़ा रहा और उसकी मृत्यु हो गई। 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। और जब उसकी मृत्यु हो गई, उसने शरीर त्याग दिया, तब वहां पर एक सुंदर विमान आया। उस विमान में सभी अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे और वह बड़ा ही शोभित था। इस तरह सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देख अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ। और जब उसको दिव्य शरीर मिल गया, उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया। वह अपने उस शरीर को देख करके वह बड़ा ही विस्मित हुआ, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि हम महापापी को ये विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए भी नियुक्त है कैसे मिला। और जब उसने अपने शरीर को देखा तो उसने कहा कि मुझ जैसे पापी को इतना भाग्यशाली विमान कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि यह तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और पुण्यशालियों को प्राप्त होता है। मैंने सुकृत किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हो जाऊं, और मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं किया, कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मैं बैकुंठ लोक को, भगवान विष्णु को धाम को जा सकूं। ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है, ऐसे मेरे हाथ से कौन सा महापुण्य हुआ जिसके प्रभाव से स्वयं बैकुंठ धाम से मेरे लिए विमान आया है। बड़ी आश्चर्य की बात है। इस प्रकार से वह बंदर सोच रहा था और
अपने शरीर को, जो वानर रूप उसने छोड़ दिया था, उस शरीर को देख करके बार बार उसके मन में यही विचार आ रहे थे और इस प्रकार से वह उनसे प्रश्न करने लगा। इति श्री अधिक मास का 28वां अध्याय संपूर्ण। इस प्रकार से अधिक मास की इस कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, हर प्रकार के पाप तापों का नाश होता है, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इस अध्याय को जरूर सुने, जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है।